नमो बुद्धाय, जय भीम। भाइयों बहनों, ये बोली, ये शब्द बहुजन समाज याद रखना। भाइयों बहनों, आज बड़ी खुशी है कि आज इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। आज मैं मोदी की भाषा में समय समय पर आपको एक बोलूंगा। भाइयों बहनों, राम मंदिर वही बनेगा तो मैं उन राम के मानने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, जब मोदी ने राम मंदिर बना दिया तो जाके घंटा हिलाओ, पूजा करो। तुमको पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है, क्योंकि तुम्हारी डोर तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि तुम लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सर्वोपरि है। लाखन सिंह बौद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानता है। हम परम पूज्य बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम 22 प्रतिज्ञा को पालन करने वाले लोग हैं। और आज खुशी की बात यह है कि पूरे देश का SC ST OBC समाज जाग चुका है। अभी अपने अपने संगठनों के माध्यम से जातिवादी मानसिकता रखने वाले मनुवादी लोगों का बुराई कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि SC ST OBC के समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाने लगेंगे। उसी दिन मोदी सरकार को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, याद करो वो RSS के लोगों को जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब का छायाचित्र जलाया था और आज भी जला रहे हैं। याद करो जो वो लोगों को, जो लोग परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे और आज बिना बाबा साहब के बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। तो मैं आज SC ST OBC के लोगों से, खासकर उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग नेता बनने के लिए अपने घर द्वार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर निकले हैं, वो लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने। बीजेपी RSS की सरकार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े। UGC एक्ट इन्होंने जो लागू किया है, इनकी मजबूरी है। इनको पता है कि पूरी देश का SC ST OBC अब जाग चुका है। अब वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जा सकती है। मैं खुशी के साथ बता देना चाहता हूं कि बीजेपी RSS ने OBC समाज के कई मुख्यमंत्री दिए, आज भी हैं, कई सांसद विधायक दिए। उसके बाद भी OBC SC समाज के लोग बीजेपी RSS की जो जातिवादी मानसिकता का जो प्लान है, भारत को राम राज करने का जो प्लान है, उनके साथ नहीं है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। बहुत ही खुशी का दिन है। जो लोग मोदी को अपना राम का अवतार मानते थे, विष्णु का अवतार मानते थे, आज उसके पुतले जल रहे हैं। यही हम चाहते थे, यही हम चाहते थे। है मेरे सर्व समाज के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो ये भविष्य परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में ही मिलेगा और कहीं से मिलने वाला नहीं है। मोदी
मोदी तो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, झोला टांग के निकल जाएंगे। ये देश को बर्बाद करके निकलेगा। इसलिए आज समय आ चुका है मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, मोदी की बातों में ना आए। ये मोदी इस देश के अंदर जाति जाति को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। ये जातियों के संगठन बनवा रहा है, जातियों की राजनीतिक पार्टियां बनवा रहा है। ये फूट डालो शासन जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसी पे मोदी काम कर रहा है। मगर मोदी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, इस देश में जो बहुजन की बात करेगा वही सत्ता पे काबिज होगा। जो SC ST OBC के अधिकारों की बात करेगा वही इस देश का शासक होगा। और हमें तो जो शुरुआत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश के सरकार से हम लोग छीन के भी लेके दिखाएंगे। अब OBC समाज का जो 27% आरक्षण की बात जो कोर्ट में, न्यायालय में प्रकरण जो लंबित है, मैं आज घोषणा करता हूं, है मेरे OBC समाज के भाइयों बहनों, आप एक बार पूरे देश के लोग बहुजन समाज पार्टी का झंडा पकड़ लो। मैं लेकर जी बौद्ध आपको वचन देता हूं, 52% आरक्षण OBC समाज को मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी इस देश में मिलेगी। ये मेरा वचन है। EWS लाए तब तो हमें को कोई दिक्कत नहीं भाई, तब तो जातिवादी मानसिकता रखने वाले नेता बहुत खुश हो रहे थे। तो मैं आज जातिवादी मानसिकता रखने वाले षड्यंत्रकारी नेताओं से कहना चाहता हूं, सर्व समाज के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे नेताओं के चंगल में ना फंसे। जे अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं, आपके परिवार से इनको कोई लेना देना नहीं है। जब UGC एक्ट एक समानता का अधिकार है, तो आप इससे वही लोग डर रहे हैं जो अपराध करते हैं, जो गरीब छात्रों के साथ शोषण करते हैं, उनके नंबर कटवाने का प्रयास करते हैं, ओरल में नंबर कम दिलवाने का प्रयास करते हैं। ये जो UGC जो बिल आया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये बहुजन समाज की जीत है। बहुजन समाज का जो मांग है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस सरकार को देना पड़ेगी। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जाते जाते एक संदेश देना चाहता हूं, बहुत जल्द इस देश के अंदर जाति को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और जातियों को खत्म करना पड़ेगा। जाति जब तक इस देश में रहेगी तब तक एक सरकार है जाति को आपस में लड़ाने के लिए काम करती रहेंगी। है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागृत हो जाओ। आने वाले समय में जाति को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। उसमें आपको जुड़ना है। जिसके आयोजक, जिसके संयोजक हमारे दिल्ली में SK गौतम जी हैं और जाति को खत्म करने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ दो। और आने वाले समय में जातियों के नाम पर जो राजनीति करने वाले नेता को, जातियों के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां बनाने वाले लोगों को इस देश से छोड़कर जाना पड़ेगा। इस देश में केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो सर्व समाज को सम्मान दिलाने के लिए जाति की बात नहीं करती है, संविधान की बात करती है, सबको सम्मान दिलाने के लिए काम करती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब समय आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाओ और अपने अधिकारियों को बचाओ, हक अधिकारियों को बचाओ, अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी होने से बचाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। OBC समाज जिंदाबाद, SC समाज जिंदाबाद, SC ST OBC जिंदाबाद। मगर जो राजनीतिक पार्टियों में, RSS की पार्टियों में जो आज भी SC ST OBC के समाज के लोग गुलामी कर रहे हैं, वो गुलामों को बता देना चाहता हूं, एक दिन आपको गुलामी का एहसास होगा। और गुलामों, अभी भी वक्त है। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दो और अपने बहुजन समाज
कि एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आकर आने वाली पीढ़ी को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करें, भारतीय संविधान को जिंदा रखने के लिए काम करें, भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए संघर्ष करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।